वेलकम टू एस एजुकेशन। एस एजुकेशन में हम एक सीरीज़ जो शुरू किए हैं मॉडल प्रश्न पत्र और साथ में गेस्ट क्वेश्चन का। अब तक साइंस के और सोशल साइंस के अलग अलग जो सेगमेंट है उसके क्वेश्चन डाले जा चुके हैं और इसी में इससे पहले इकोनॉमिक्स के 10 प्रश्नों को हमने देखा, तो आज हम बाकी के शेष प्रश्नों को देखेंगे। आज का 11वां जो प्रश्न है वो है सतत विकास क्या है। तो सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। सतत विकास का मतलब हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जो लगातार जो डेवलपमेंट होता रहता है उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास कहते हैं। और वर्तमान में कहा जाता है कि सारे जो संसाधन है उसका इस तरह से उपयोग किया जाए विवेकपूर्ण तरीके से, ताकि जो अगली पीढ़ी है उसको समझौता न करना पड़े, उसके लिए भी वो चीज़ें बचाई जा सके। और सतत विकास को धारणीय या टिकाऊ विकास भी कहा जाता है, ताकि ये आगे तक के पीढ़ी के लिए काम आ सके। अगला प्रश्न है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और इनके 2 कार्य कौन कौन से हैं। तो किसी देश में होने वाली समस्त आर्थिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था जिसमें संसाधनों का वितरण इस प्रकार किया जाता है जिससे अधिकतम नागरिकों का कल्याण किया जा सके, अर्थव्यवस्था कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि किसी भी देश में जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, यानी कि जो धन संबंधी वित्त संबंधी क्रियाकलाप होता है और उसमें जो आवश्यकता होती है वो है संसाधनों का। तो जो संसाधन का वितरण है वो इस प्रकार हो ताकि जो देश में रहने वाले नागरिक हैं उनका कल्याण किया जा सके, और यही व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, संचार, बीमा, परिवहन, इन सब चीज़ों को जो है इसके अंतर्गत रखा जाता है। अब अर्थव्यवस्था के 2 कार्य कौन से हैं। तो पहला है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना। अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो है कि जब तक लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं होगी तो अर्थव्यवस्था को बनाए नहीं रखा जा सकता है। दूसरा है रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब आते हैं अगले प्रश्न का। प्रश्न है साख मुद्रा किसे कहते हैं। तो साख का मतलब होता है भरोसा या विश्वास, यानी कि वह मुद्रा जो लोगों के भरोसे और विश्वास के लिए जो मुद्रा के रूप में जो साख पत्र है उसका उपयोग किया जाता है, वही साख मुद्रा के अंतर्गत आता है। तो साख मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। जैसे क्रेडिट कार्ड है, वो भी एक तरह का साख मुद्रा है, और जो उसका मौद्रिक मूल्य है वो वस्तु के मूल्य से अधिक है, चूँकि ब्याज सहित उससे फिर पैसा लिया जाता है। साख मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम का कार्य करता है, जैसे चेक, हुंडी। तो ये सब जो है साख मुद्रा के अंतर्गत आता है। अगला है प्रश्न व्यापार अवरोधक क्या है। तो सरकार द्वारा तैयार की गई नीतियों में वे सभी प्रतिबंध व्यापार के निर्बाध प्रसार में जो समस्या उत्पन्न करते हैं व्यापार अवरोधक कहलाते हैं। यानी कि व्यापार को रोकने वाला जो नीति है वो व्यापार अवरोधक कहलाता है। इसका प्रयोग विदेशी व्यापार को नियमित करने और देसी उद्योग, देश के जो भी उद्योग है उसको विदेशी जो व्यापारी हैं उनके प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए किया जाता है। ये नियम इसलिए भी आवश्यक है कि जो वैश्वीकरण के कारण विदेशी कंपनियां भारत आ रही हैं या किसी भी देश में आ रही हैं, तो वहाँ क्या है कि देसी कंपनियों को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए जो है ये कानून हमारे देश में बनाया गया है, व्यापार अवरोधक कानून, जिसमें कि जो विदेशी जो कंपनियां हैं उस पर एक नियंत्रण रखा जा सके सरकार के द्वारा, और अपने देश के उद्योगों को भी जो है उससे प्रभावित होने से बचाया जा सके, और यही नियम व्यापार अवरोधक कहलाता है। 15वां प्रश्न है बिस्कोमान क्या है। तो आप लोग सभी जानते होंगे बिस्कोमान भवन जो एक बहुत प्रसिद्ध बिल्डिंग है, पटना में स्थित है। तो बिस्कोमान बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ है जो बिहार का एक शीर्ष सहकारी समिति है। ये किसानों को कम ब्याज पे ऋण उपलब्ध करवाता है। साथ ही इसका उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, खाद और इन सब की आपूर्ति करता है। कृषि उपज का उचित मूल्य पर विपणन भी करवाता है। तो बिस्कोमान का निर्माण ही किया गया था ताकि जो एक सहकारी समिति के द्वारा जो काला बाजारी है खाद का, बीज का, उन सबको रोका जा सके और किसानों को जो उसका कृषि उत्पाद है उसका सही दाम मिल सके। तो यही काम है बिस्कोमान का। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है सूक्ष्म वित्तीय संस्था क्या है। तो छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख या ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्था सूक्ष्म वित्तीय संस्था, यानी जिसको माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कहलाता है। यानी कि कई बार जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं और गरीब हैं वो चाहते हैं कि वो कम ब्याज पर जो है ऋण उठाए और उसके माध्यम से अपना कोई व्यापार करे, कोई काम शुरू करे। तो उसके लिए इस तरह की संस्थाएं हैं
जो एक ये प्राइवेट संस्था होती है, सरकारी संस्था नहीं है, एनजीओ जैसा होता है, और ये जो है कम ब्याज पर जो है ऋण उपलब्ध करवा देता है। पर कई बार जो है इसमें रिस्क भी होता है सूक्ष्म वित्तीय संस्था में। तो इसे ही जो छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख या ऋण उपलब्ध करवाता है, ये सूक्ष्म वित्तीय संस्था कहलाता है। तो ये था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस क्वेश्चन। और इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन है जो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।